एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस को समझ रहे होंगे, यूनिवर्स आपको जो कुछ भी दे रही है उसको लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि वक्त ने आपको इतना क्यों बदल दिया, आप क्यों बदल गए हैं इतना। बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि अब आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो देख लेते हैं ऐसा क्या कारण है, और ये बदलाव जो आया है ये क्या करने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो बदलाव आया है ये क्यों आया है, क्यों आप इतने बदल गए हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रीजनेट हो भी सकती है। अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी रही हैं तो डेफिनेटली आपसे रीजनेट होगी, और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं रही है, आप लोगों की लाइफ में वो चीज़ नहीं रही है, तो डेफिनेटली आपसे रीजनेट नहीं होगी। तो उसके लिए फिर मैं आपके लिए सेकंड रीडिंग लेके आऊँगी, अगली रीडिंग लेके आऊँगी। तब तक आप अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और अगली वीडियो में आप अपने बारे में देखिएगा। ये वीडियो नहीं रिजनेट कर रही है तो आप इसको प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। सबसे पहला ही कार्ड साइलेंस। ओके, देख लेते हैं कि आप इतने क्यों बदल गए हैं, समय ने आपको इतना क्यों बदल दिया है, वक्त ने इतना क्यों बदल दिया है। सेकंड कार्ड स्ट्रेस। ओके, देख लेते हैं क्यों आपको समय ने बदल दिया है, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, क्यों बदल दिया है। ओह, ब्लैंक। अभी की जो एनर्जी आ रही है, वक्त ने बहुत परीक्षा ली है, बहुत बहुत परीक्षा ली है, बहुत रुलाया है। अभी भी थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, पहले 5 कार्ड निकालती हूँ, देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी जाके गाइडेंस निकलती है, तभी जाके चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। बीच में वीडियो छोड़ देंगे, स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले तो साइलेंस। बिल्कुल यहाँ जो मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, इस टाइम आप अपने आप में कहीं ना कहीं, मैं इसको पॉजिटिव तो नहीं कहूँगी क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आ रहे हैं, आगे के जो सारे कार्ड्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आ रहे हैं। आप साइलेंस मतलब अपने अंदर की सारी जो भी आपके अंदर चल रहा था, जो भी आपके अंदर चल रहा है, जो भी आपने पिछले लास्ट में कहा है, कैसे एक्सप्लेन करूँ, आपने लोगों से कहना छोड़ दिया है, लोगों से बंद कर दिया है कहना। अब जितना आप कहना था कह चुके, जितना आप समझाना था लोगों को समझा चुके। अब आपने वो अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया है। आपने ये देख लिया कि भाई मेरे कहने मेरे करने से कोई यूज़ नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं खुद बुरा बनता चला जा रहा हूँ, या मैं खुद बुरी बनती चली जा रही हूँ। पास्ट, अगर मैं कहूँ कि पिछले 1-2 साल में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिस्थितियों ने ना आपको इतना तोड़ दिया है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ क्यों हो रही हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। अगर मैं फाइनेंशियली भी आपसे बात करूं, रिश्तों ने तो आपको जो दिया दिया ही, लेकिन हम फाइनेंशियली भी फिनिश हो गए हैं। आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसको आप ये कह सकते कि हाँ ये मेरा है। पिछले वक्त में आपने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। अभी मैं सिर्फ एक एक करके कार्ड को रीड करती जा रही हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में आऊँगी। पिछले वक्त में आपने इतनी उलझनें देखी हैं, शायद ही लाइफ में आपकी कभी आई होंगी। अ, एक टाइम ऐसा था कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है, यानी कि बैक टू बैक आपकी लाइफ में परेशानी आ रही थी, और इंटेंसिटी उनकी इतनी ज़्यादा थी कि आपको संभलने का भी मौका नहीं मिल रहा था। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में ये चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, मैं क्यों इतना परिस्थितिवश घिर गया हूँ, या क्या ऐसा हो गया है चीज़ों को जो मुझे संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या करूं। ये आपका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है, और इस बीच में ना आपने बहुत लोगों से हेल्प लेने की कोशिश की होगी, बहुत लोगों को अपनी बात बताने की कोशिश की होगी, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन कोई भी एक इंसान आपके काम नहीं आया, या आपको किसी ने ना एक, जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक कोई कंधे पे हाथ रख दे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई
आपको ये कह दे कि नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मतलब किसी ने ये झूठ में भी नहीं कहा होगा, सबको ये लग गया होगा कि अगर हमने झूठ में कह दिया ऐसा तो हमें वो काम करना पड़ जाएगा। यहाँ लोगों की ये एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए। स्ट्रेस बहुत झेला है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, 2 साल में। और आपने मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ कि प्रॉब्लम इतनी तेज़ी से आई है कि पहली वाली का आप सोच ही रहे थे, समाधान निकाल ही रहे थे, कि दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो गई और दूसरी प्रॉब्लम ने आपको और गहरी चोट दी। वो प्रॉब्लम और बड़ी थी और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देने वाले आपके अपने ही लोग थे। क्योंकि देखिए, दूसरे को किसी को कुछ पड़ी नहीं होती, दूसरे अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, वो अपनी लाइफ चला रहे होते हैं। ये लोग हमारे आसपास के ही थे कहीं ना कहीं, जो हमें देखना ही नहीं चाह रहे थे, और उस वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आप इतना क्यों बदल गए, आपको लाइफ ने क्यों बदल दिया। बर्डन। एक वक्त ऐसा आया कि जब लोग ना आपको अपनी मजबूरी समझने लगे, यानी कि परिस्थिति के कारण में ये आप में परिवर्तन आया है, आपकी सिचुएशन ने आपको बदला है। आपने कई बार गलत लोगों की हेल्प की है। मैं गलत लोग इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता है, हम कहते हैं कि हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि इस हेल्प से हमारा क्या लॉस हो रहा है, या इस हेल्प से हमारी एनर्जीज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस हेल्प से हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपसे ये गलती तो हुई है, आपने उन लोगों को हेल्प की, लोग बार बार आते गए आपकी लाइफ में और आप उनकी हेल्प करते चले गए। यानी कि इस ड्यूरेशन में, पिछले 3-4 साल का ड्यूरेशन है ये जो बदले हैं आप, उसमें आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ लोगों पे फोकस किया, आपने लोगों की हेल्प करने में फोकस किया, आपने लोगों को अ, एक तरह से उनकी प्रॉब्लम से निकालने में फोकस किया। लेकिन जब आप सारा टाइम लोगों की प्रॉब्लम्स में दे रहे थे, तो आप ये भूल गए कि आपकी अपनी भी कोई लाइफ है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइफ एक अलग चीज़ है, लेकिन हर इंसान की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी हैं, ये आप कहीं ना कहीं भूल गए। और इस वजह से आप सिर्फ लोगों के, देखिए, अगर आपने लाइफ में अच्छे लोग होते ना, गलत मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये नथिंगनेस का जो कार्ड आया है ना, ये लोग आपके लाइफ में गलत थे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ गलत लोगों की आपने हेल्प की, गलत लोगों को निकाला। देखिए, टोटलिटी, आप लोगों को उनकी सिचुएशन से निकालते चले गए, आप लोगों को उनके लिए बेस्ट करते चले गए, और कहीं ना कहीं वो लोग आपके ही पीठ पीछे आप पे वार करते गए। आपने किसी को 2 रुपए दिए कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, वो आपके 2 रुपए तो गए गए, दुनिया में आपकी बदनामी और करा गया, है ना। ये आपके साथ हुआ है। किसी ने आपने किसी 2 लोगों की लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, वो झगड़ा आपके ऊपर आ गया। किसी का कहीं कुछ खराब हो रहा था, आप बीच में पड़ गए, वो आपके ऊपर आ गया। ये चीज़ कंटिन्यू आपकी लाइफ में हुई है, ये चीज़ लगातार आपकी लाइफ में हुई है पिछले 2-3 साल में। ये रीज़न रहा है कि आप बदल गए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, ये जो भगवान ने आपकी परीक्षा ली है ना, ये जो एक स्ट्रगलिंग टाइम निकाला है, लोगों के चेहरे आपको दिखाए हैं, लोगों की हेल्प करने के बाद कैसे बुराई मिलती है, लोगों के लाइफ में बदलाव लाने के बाद कैसे फील होता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। कई बार जब यूनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाहती है ना, तो वो हमें ऐसे गलत लोगों से मिलवाती है, ऐसे लोगों से मिलवाती है जिससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़े, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ना सीख लें। ठोकरें भी हमें इसीलिए मिलती हैं कि हमें सही गलत का पता चले, है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको अब सही गलत समझा दिया है ना। आप उस समय से गुजर चुके हैं जहां अब लोगों के बारे में आपको समझ में आ गई है। अब क्या हो गया है कि आपने उस चीज़ से अपने आप को रोकना शुरू कर दिया। अब जब लोगों की असलियत आपके सामने आ गई है, लोगों की रियलिटी आपके सामने आ गई है, तो आपने अपने आप को ना थोड़ा सा स्टेप बैक लेना शुरू कर दिया है। आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। ये जो बदलाव है, लोगों के हिसाब से हो सकता है नेगेटिव हो, है ना। लोग इसको सोचते हो कि भाई ये नेगेटिव चेंज है, बिल्कुल उनके लिए नेगेटिव चेंज होगा ही, क्योंकि पहले आप उठ के तुरंत से दौड़ जाते थे, तुरंत तुरंत उनकी हेल्प करने चले जाते थे, तुरंत कुछ भी होता था तो आप उनके लिए बेचैन हो जाते थे।
अब क्या है, आपने क्या शुरू कर दिया है कि अपना पास्ट एक बार देखना शुरू कर दिया है कि मैंने जब ये हेल्प की, इसके बाद मेरे ऊपर क्या आया, मैंने जब ये किया तो मेरे ऊपर क्या आया। और इसमें बिल्कुल गलत नहीं है, यूनिवर्स यही तो चाहती थी आपको समझाना। किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम मदद किसकी कर रहे हैं, किसके बारे में हम किसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं, उस इंसान का नेचर क्या है। हम एक हमेशा कहावत कहते हैं कि सांप को दूध पिलाओगे तो वो जहर ही उगलेगा। क्यों क्यों उगलेगा? क्योंकि उसके अंदर जहर ही है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, उसके अंदर अमृत नहीं है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ बढ़ते जा रहे हो, ऐसे लोगों के साथ करते जा रहे हो, तो वो जब उनका नेचर ही ऐसा है तो वो आपका बेस्ट कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे आपके लिए अच्छा? वो सोचेंगे ही नहीं आपके लिए अच्छा, वो आपके बारे में समझेंगे ही नहीं कि आपने कुछ बेस्ट किया है। बल्कि यहाँ तक लोगों ने ये भी सोच लिया अपनी लाइफ में कि इसमें आपका कुछ बेनिफिट है ना, इसलिए आप उनके साथ ये चीज़ें करते हैं, इसलिए आप, और ये बातें आप तक आई भी होंगी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, ये कंडीशनिंग का कार्ड यही कह रहा है कि आपने अपने आप को रोका ही तब है जब आपने के पास ये चीज़ें आ गई हैं, ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको मिल गया है, वरना आप अभी भी भलाई करते रहते। आपको कुछ समझ में आने वाला था नहीं, सच बोलूँ तो आपको नहीं आने वाला था समझ। आपको समझ ही तब आने लगा है जब आपको ये मैसेज मिल गया है कि भाई लोगों ने तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि आपका स्वार्थ है, इसलिए आप लोगों की मदद करते हैं। तो अब आपने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया, आपने कंडीशनिंग करनी शुरू कर दी कि भाई अब मैं एक बार सोचूंगा या सोचूंगी किसी की हेल्प करने के बारे में, या अब मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचूंगी कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या कहाँ गलत जा रही हूँ, जो सारी की सारी चीज़ मेरे ऊपर आ जाती है, हर बात मेरे ऊपर आ जाती है। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कंट्रोल, ये बहुत मोरालिटी, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब आप सोशल होते हुए भी मोरल, आप आपकी सारी सारी आप जिम्मेदारियां समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हैं आप, सब कुछ बेस्ट है आपकी लाइफ में, लेकिन क्योंकि यूनिवर्स को ये समझ देना था, इसलिए अब आपने अपने आप को बांध लिया है। लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव फेजेस आपको समझ में आने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिश्तों से भरोसा उठ गया है। ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये भी मोरालिटी ये भी कह रहा है कि अब जो आप पहले हुआ करते थे ना, वो नहीं रह गए हैं। अंदर से आप बहुत टूट गए हैं, अंदर से आप बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि बार बार चोट पड़ती रही, बार बार ये चीज़ें होती रही, तो आपने ये देख लिया कि आपका भरोसा टूट गया है, रिश्तों पे से आपका भरोसा उठ गया है। कुछ सालों में आप मतलब बहुत ज़्यादा रोए हैं। अब आप मेंटली, इमोशनली, आप फिजिकली भी इफ़ेक्ट हुए हैं। आप आपके इमोशंस इतने हाई हो गए कि आप को वो फिजिकल बीमारी में कन्वर्ट होने लग गए। इमोशंस इतने ज़्यादा हाई थे कि वो आपकी ऑरा में आने के बाद सिर्फ इमोशनल नहीं रह गए, आप फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपको किसी बीमारी ने घेरा होगा। और जब आप मेडिसिन लेते हैं या डॉक्टर से डायग्नोज कराते हैं, तो कोई बीमारी ऐसे नहीं निकल के आती है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट आपको दिया जाए। ऐसी कोई बीमारी नहीं निकल के आती है, ऐसा कुछ नहीं निकल के आता है। आता है तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट है। डॉक्टर भी आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे देता होगा कि आप ले लीजिए, बेसिक मेडिसिन, मल्टीविटामिन ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कुछ और है। प्रॉब्लम तो इमोशंस से लेके जुड़ी हुई है, प्रॉब्लम तो इमोशनली जो लोगों ने तोड़ा है और जिससे आप बदल गए हैं, तो इसलिए हुआ है ये। देखिए, क्रिएटर, हाँ, इसके बाद क्रिएटर का आने का यही मतलब है कि आप जो अपनी लाइफ में थे, है ना, लोगों ने आपका बहुत मिसयूज़ किया। आप हर बार हीलिंग और क्रिएटर एक साथ आना, आप बार बार लोगों की हेल्प करते गए, लोगों को स्ट्रांग बनाते गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो यूनिवर्स कह रही है, अब यूनिवर्स ये कह रही है कि मैंने आपको इसलिए ही तो स्ट्रांग बनाया था। लोग, यूनिवर्स देखिए तब तक आपको कुछ नहीं देती है जब तक उसके आप लायक नहीं हो जाते। लायक का मतलब, अगर जो भी आप यूनिवर्स से चाहते थे, जो भी चीज़ आपको मिलनी थी या जो भी आप डिजर्व करते थे, यूनिवर्स ने आज तक आपको नहीं दी। आपका भगवान से भी भरोसा उठा होगा, है ना, भगवान से भी आपका भरोसा उठ गया होगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार एफर्ट्स करता हूँ, बार बार ऐसी चीज़ें करता हूँ और मुझे कुछ मिलता नहीं है।
उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को लेके भगवान से भी भरोसा उठा, यूनिवर्स से भी भरोसा उठा, उसका क्या। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स तब तक आपको कुछ नहीं देती है जब तक आप उसको संभालने लायक नहीं होते हैं। संभालने लायक का मतलब, आपने कोई काम किया, मान लिया आप फाइनेंशियली इच्छा चाह रहे थे, तो ये जो लोग थे आपके आसपास, फिर आप इमोशनली हो के उन्हीं को देते, उन्हीं के लिए करते, उन्हीं का सब कुछ आप करते, तो यूनिवर्स ने क्या फिर करने का क्या फ़ायदा होता? क्योंकि आपके साथ तो वो लोग वैसे ही होते, आपको उनका असली चेहरा दिखता ही नहीं। अगर ये टाइम आपके साथ नहीं आया होता तो कैसे, आप बताइए, बताइएगा मुझे ज़रूर कि फिर असली चेहरा कैसे दिखता। और अगर असली चेहरा नहीं दिखता तो क्या आप उसी इंटेंसिटी से लोगों के लिए काम नहीं करते रहते? आज 100 रुपये थे तो आपने 1000 रुपये खर्च किए, फाइनेंशियली बात कर रही हूँ, रिश्तों में भी बात कर रही हूँ, आपको 100 देना था, वहाँ आपने 1000% दिया, है ना। तो यूनिवर्स भी तो इस बात को जानती है कि ये आसपास के जो लोग हैं, ये जो घेरा बनाए खड़े हैं, ये सिर्फ इमोशनली यूज़ कर रहे हैं, इनका दूर दूर तक किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बदलाव आप में आया है अब, ये क्रिएटर का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है, ये कि पॉजिटिव है। यूनिवर्स अब आपको देना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अब आप उसकी कीमत समझेंगे। अब आप उसे गलत जगह पर नहीं लगाएंगे, गलत लोगों के बीच में नहीं लगाएंगे। तो इसलिए यूनिवर्स ने आपके साथ क्या किया कि भाई पहले मैं इस बंदे को ना स्ट्रॉन्ग करती हूँ, पहले इन सबके चेहरे दिखाती हूँ, जिस भी रिलेशन पे ये लुटा रहे हैं, जिस भी रिलेशन में ये ट्रस्ट कर रहे हैं, पहले उस ट्रस्ट को देखते हैं। उसके बाद जो ये समय बदला, अब बदलाव की तरफ है। अब आपको ये अवेयरनेस दी गई है, आपको समझाया है कुदरत ने कि भाई संभल जाओ, मैं जो अब देने जा रही हूँ, जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो, और कहीं ना कहीं आप भी फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि लोग आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, नहीं पड़ता था। अगर आपको फ़र्क पड़ता तो आज ये चीज़ नहीं होती, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आप, लेकिन अब पिछले 1-2 साल में आपने ये चीज़ें देखी कि नहीं, जब बात बिल्कुल रिस्पेक्ट पे आ गई, जब बात बिल्कुल फाइनेंस पे आ गई, जब आपने देखा कि लोग एक एक पैसे के लिए, मतलब लोगों ने आपका सिर्फ मिसयूज़ ही किया, आपने किसी को उठाने की कोशिश की, उसने आपको गिरा दिया, खाली फाइनेंशियली लॉस नहीं दिया, सोशली लॉस दे दिया। तो कुदरत ने इसीलिए आपको रोका कि रुक जाओ, ये टाइम आपको इसीलिए दिखाया कि आप अवेयर हो जाओ लोगों से, आप लोगों के बारे में जान लो। जो आप समझ रहे हो वो लोग हैं ही नहीं, वैसे वो आपके लायक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते ये चीज़। तो इसलिए ये चीज़ें हुई, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि लोग क्या, न्यू विज़न अब कुदरत डेफिनेटली आपको देना शुरू करेगी, अब यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगी, अब यूनिवर्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगी। क्यों? क्योंकि अब आप उसको संभालने लायक हो गए हैं। यूनिवर्स ने अब जो आपके अंदर चेंज आया ना, जो आपको बदलाव दिया है यूनिवर्स ने, जो आपको एक तरह से कहते हैं ना, इतना इतना तपा दिया है, कुंदन बना दिया है आपको। आप जो थे, आप थे तो प्योर, लेकिन आप जब उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे तो कुदरत ने आपकी वो परीक्षा लेनी शुरू की, यूनिवर्स ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू करी। और अब जो आप निकले हैं, अब जो आप निखरे हैं, अब जो आप में पॉजिटिव चेंज आया है, वो सही मायने में चेंज है, वो सही मायने में चीज़ें हैं, वो सही मायने में आप हैं। और अब आप हर चीज़ डिज़र्व भी करते हैं। डिज़र्व पहले भी करते थे, लेकिन फिर मैंने बताया ना कि यूनिवर्स ने क्या किया है कि भाई डिज़र्व तो करते हो, आप तो डिज़र्व करते हो, लेकिन आप लुटाना डिज़र्व नहीं करते, आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते जो आप अपनी लाइफ में छोड़ के, अपनी सारी खुशियाँ छोड़ के, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। आप उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, आप उन्हीं लोगों के आसपास घूमते रहते हो जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग आपकी बदनामी करते हैं, जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बात कर रहे हैं। देखिए, द मास्टर, यानी कि राइट टाइम आ गया है। ये जो बदलाव आपकी लाइफ में है बहुत पॉजिटिव है। कभी कभी जब गिल्ट आता होगा ना अंदर, अरे मैं इतना, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्योर सोल है तो आपके अंदर भी ये चीज़ आती होगी। सब लोग कह रहे हैं मैं बदल गया हूँ, सब लोग कह रहे हैं मैं बदल गई हूँ, तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग मेरे अपने हैं, नहीं मैं इनके लिए बढ़ती हूँ, नहीं मैं इनके लिए करती हूँ, देखो ये मेरे पे डिपेंडेंट है ना। यूनिवर्स अब कह रही है कि नहीं, रुक जाओ,
अब मैं आपको देने जा रही हूँ, मैं आपकी विशेस पूरी करने जा रही हूँ, मैं आपको सब कुछ वो करने जा रही हूँ जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपको बुरा बोला है, जिन लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया है, जिन लोगों ने आपकी हेल्प लेके आप ही के साथ गलत किया है, पहले उन लोगों का हिसाब आपने कर लिया, पहले उन लोगों की चीज़ों से आप निकल गए। अब आपको कुदरत का आशीर्वाद मिला है। क्यों मिला है? यूनिवर्स का आशीर्वाद मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि अब आप यूनिवर्स की नज़रों में वो हो गए हो जो आपको पहले होना चाहिए था, जो आप पहले डिजर्व करते थे। यानी कि देखिए होता क्या है, कई बार हमारे आसपास के लोगों की कार्मिक भी हमें इफ़ेक्ट करते हैं। कोई किसी चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन आपका फैमिली मेम्बर है और आपकी लाइफ में वो है और आप उसको प्यार भी बहुत करते हैं, आप उसके बारे में सोचते भी बहुत हैं, तो आपके पास जो आएगा वो आप उसको देंगे, आप उसके लिए करेंगे, लेकिन वो तो डिज़र्व नहीं करता। तो ऐसे में यूनिवर्स क्या करती है? ऐसे में यूनिवर्स वो चीज़ आपको देगी ही नहीं, आपको पहले इर्द गिर्द के लोगों को दिखाएगी, है ना, उसके बाद वो चीज़ देगी। तो ये जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि आप इतना बदल गए हैं, आपकी लाइफ में चेंज हो गया है, आप ऐसे हो गए हैं, आप एक बार अपने पास्ट के बारे में सोच के देखिए। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो इसके बाद आप सोच के देखिएगा कि ये जो बदलाव मेरी लाइफ में आया है, ये पॉजिटिव आया। हो सकता है अभी थोड़ी सी सफरिंग चल रही हो सकता है चीज़ों को हील कर रहे हो सकता है उन चीज़ों से अभी आपको पेन हो रहा हो, लेकिन यकीन मानिएगा इस रीडिंग के बाद, जब आप ये सुनेंगे, इस रीडिंग के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लोगों के चेहरे याद आएंगे, आप में वो स्ट्रेंथ आएगी। और ये देखिए, क्रिएटर और मास्टर दोनों आपकी रीडिंग में आना, दोनों आपकी रीडिंग में आना कि आप सेल्फ मेड हैं और यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर, प्रकृति का हाथ है आपके ऊपर, कोई नहीं रोक सकता। ये जो आपको पनिशमेंट मिली है ना, ये आपके अच्छे होने की मिली है। कुदरत ने आपको बार बार समझाया था, बार बार आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन आप नहीं समझे, आप नहीं बदले। तो ये बड़ा वाली ठोकर लगनी बहुत ज़रूरी थी, जो अभी लगी है ना, जिसके बाद आपका बदलाव हुआ है, ये लगनी बहुत ज़रूरी थी। और अब ये लग गई है तो यूनिवर्स कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, चलिए अब आप समझदार हो गए हैं, ठीक है, अब आपको जो जो चाहिए हम दे देते हैं। क्योंकि वो तो देने के लिए बैठी ही है, वो अपने बच्चों को देती ही देती है, कोई यूनिवर्स नहीं छीनती है, वो अपने बच्चों को वो चीज़ें देती है जो उसके बच्चे डिजर्व करते हैं। तो आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो लोग डिज़र्व नहीं करते थे आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको, जो आपको दे देते, है ना, जो जिनके लिए आप अर्न कर रहे थे, जिनके लिए आप रिश्तों में बटे रहे थे, जिनको आप सामाजिक रूप से बहुत अच्छा कर रहे थे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। यूनिवर्स ने कहा पहले इनकी छटनी कर देते हैं, इनको अलग हटा लेते हैं। देखिए राइट टाइम आ गया है, पॉजिटिव चेंज है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अब लाइफ में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब वो लोग सब हट गए हैं लाइफ से, सारे हट गए हैं, सब कूड़ा कचरा सब अलग हो गया है। अब आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी और डेफिनेटली आएगी। अब ये जो बदलाव है ना, आप ये क्लेम कर लीजिए कि ये पॉजिटिव बदलाव है आपकी लाइफ में। थोड़ी सी तकलीफ होती है जब हम अपनों से दूर होते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होती है जब हम जिनसे प्यार करते हैं उनका असली चेहरा सामने आता है, और फिर भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं समझा रहे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा था, कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ होंगी, लेकिन ये बता दूं कि नहीं, पास्ट को सोचो, आपके लिए कभी गलत नहीं हुआ है, कभी यूनिवर्स ने गलत, और यूनिवर्स उनके साथ कभी गलत करती ही नहीं है, कभी भी गलत नहीं करती है, जो उसके अपने बच्चे होते हैं, जो उसके प्यारे बच्चे होते हैं। बस हाँ, उनको समझाना तो पड़ता है। देखिए घर में माँ जो होती है ना, जब आप गलती करते हैं, एक बार डांटेगी, दो बार डांटेगी, तीसरी बार कोई ऐसी पनिशमेंट दे देगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको सबक मिल जाएगा और फिर आप सुधर जाओगे। तो सेम यूनिवर्स करती है, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, आपको समझ ही नहीं आया, तो इस बार उन्होंने क्या किया कि लो जी चलो, पहले आपको सबके चेहरे ही दिखा देते हैं, पहले आपको सबके बारे में दिखा देते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि करना क्या है। ये यूनिवर्स ने आपके साथ किया है। तो ये जो चेंज है बहुत पॉजिटिव है। आपको अगर कभी रह रह के लगता हो कि आप बदल गए हो और आप जो है लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो लोग तो पहले भी बोलते थे जब आप परेशान थे, कोई नहीं आया था ना आपकी हेल्प करने, कोई नहीं आया था ना, तो अब लोगों का क्यों सुनना है। आगे की लाइफ के लिए एंजल आपसे क्या कह रही हैं देख लेते हैं, मास्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये वाली रीडिंग तो बहुत अच्छी वाइंड हुई है। देखिए सनत कुमारा, आपके जो इंटरनल
आपकी जो क्वालिटी है ना, आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको जगाइए, अपने अंदर के प्रकाश को जगाइए। आप जो सही मायने में हैं और जो कहीं खो के रह गए थे उसको जगाइए। अगर आपके अंदर से कोई गाइडेंस आ रही है ना, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। अंदर से जो भी बात आती है ना, उस पर थोड़ा वर्क करिए और उसको कंट्रोल मत करिए, बिल्कुल भी कंट्रोल मत करिए। इस एनर्जी को लाइट एक्टिवेशन, मतलब आप अपने अंदर के जो जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, उन थॉट्स को प्रोसेस में लेके आइए, उन थॉट्स को अपनी लाइफ में लेके आइए, इम्प्लीमेंट कीजिए। उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये तीनों कार्ड जो कह रहे हैं, है ना, क्रिएटर, मास्टर, राइटनेस, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी ये सफलता। कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता से, बस ये काम कर लीजिए। इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए, एंजल की एनर्जी पे समझिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है, उसको समझिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में कोई कुछ भी बोले, जो ये बदलाव आया है ना, बहुत पॉजिटिव आया है। आप खराब हो गए ना लोगों की नज़रों में, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रही है ना कि आप अच्छे हो गए हैं, बस बात खत्म। अपनी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनकी लाइफ भी अच्छी हो सके। अगली रीडिंग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।